हरियाणा की गठबंधन सरकार को लेकर लगातार बीजेपी जेजेपी की तरफ बयानबाजी की जा रही है। वहीं इसी को लेकर खबर फास्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की। जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, तो उसके साथ ही साथ लगातार मैराथन बैठकें कर रहे हैं हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, और बयान भी दे रहे हैं कि जेजेपी ने गठबंधन अपने स्वार्थ से किया था और इसका उसको लाभ ही मिला। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह। सर, जिस तरीके से विप्लव देव ने बयान दिया कि जेजेपी ने पोस्ट पोल अलायंस इसलिए किया था क्योंकि उनका भी स्वार्थ था और इससे उनको फायदा ही हुआ, पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिसको लालसा होती है ना कि कोई भी परिस्थिति हो राज में रहूं, तो उस हिसाब से तो विप्लव देव जी ठीक बोल रहे हैं कि जो आदमी या जो पार्टी ये बोल के आई हो कि हम बीजेपी को सरकार से बाहर रखेंगे, बीजेपी को उठा के फेंकेंगे, और वो फिर उसी से अलायंस कर ले, तो एक चीज तो ये साबित होती है लोगों की नजरों में भी कि ये तो सिर्फ सत्ता के लिए था। दूसरी चीज ये साबित होती है जो आप बोल रहे हो कि उनको लाभ की राजनीति नजर आती थी, और लाभ की राजनीति में उन्होंने अपने जो उनका जो स्टैंड था उससे लोगों को भी अचंभित कर दिया कि लड़ाई बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, अब उसकी गोद में है। और फिर उसके फायदे, एक आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 12 महकमों पोर्टफोलियो विभागों का अपने मुट्ठी में रखे, तो जो 9 एमएलए उनके थे उन्होंने क्या गुनाह किया था? आज उनमें भी बगावत है। यानी विप्लव देव जी ऐसे नहीं कर रहे, वो भी उनके एक दो की तो मैं बात नहीं कहता, बाकी सब के सब एमएलए बगावत के रास्ते पे हैं, इसलिए कि अन्याय हुआ उनके साथ भी। अरे भाई, सत्ता का भोग करना था तो तुम अकेले मत करो यार, 9 को भी करवाओ। तो यानी कि जो फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट थे, अब उनका बेनिफिट एक दूसरे से पूरा हो गया है, क्योंकि एक साल बचा है आखिरी, और जिस तरीके से गठबंधन को लेकर लगातार क्रिस्प बयानबाजी हो रही है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि जो साथ मिलकर काम करते थे या जो बहुत अच्छे यार हुआ करते थे, अब वो यार नहीं रहेंगे। यार नहीं थे, ये यार होते तो अभी यार ही रहती। ये तो एक दूसरे के दुश्मन थे। मैंने बताया ना कि अपने राजनीति में सत्ता के स्वार्थ के लिए जो इन्होंने किया, उससे एक तो जनता से मुंह मोड़ दिया। आज उनका जनसाधारण उनके साथ नहीं है, और बीजेपी भी इस बात को महसूस करती है कि मेरा कार्यकर्ता आज ये उसके मन में है कि मुझे सत्ता में जो एक आभूति होती कि मैं अब सत्ता में मेरा हिस्सा है, वो भी ये कहता है कि सत्ता में हिस्सा तो इनका ज्यादा है, इनके कार्यकर्ता फायदा उठाते हैं, हम तो वहीं के वहीं हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये बीजेपी को इसका ज्ञान हुआ है, और इसलिए अपने काडर को, अपने कार्यकर्ताओं को एक शक्ति देने के लिए शायद उनके मन में ये हो कि एक परिवर्तन के साथ हम अपने पार्टी को गठित करके कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करें कि नहीं, हम आज मजबूत सक्षम दल हैं और आने वाले चुनाव में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेला जीतेंगे। यानी कि बीजेपी को अपने अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। चलिए सर, सोमवीर सांगवान ने एक बयान दिया कि जेजेपी से जल्द ही अलग हो जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो काफ़ी नुकसान होगा, और अगर ऐसा करते हैं तो उनको 25% जो सीट है उस पर प्रॉफिट होगा। इतना सही आकलन किस हिसाब से किया उन्होंने? और ये अगर अलग होना है गठबंधन से तो कब होना है? चुनावों तक इंतजार करना है या तत्काल हो जाना चाहिए? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि गठबंधन जो हुआ था वो चुनावी गठबंधन नहीं था, वो हरियाणा में सक्षम बहुमत ना मिलने की वजह से एक अरेंजमेंट किया गया जिसमें कि जेजेपी को शामिल किया गया, और उसका मतलब ये था कि भाई हम ये सरकार स्थायी रूप से चलाएंगे। आज अगर कार्यकर्ता ये महसूस करता है बीजेपी का कि मेरी शक्ति जो मुझे मिलनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं रुकावट रही है, और वो भी जेजेपी की वजह से, तो बीजेपी ये समझती है कि आज जो दृश्य है, राजनीतिक दृश्य, उसमें गठबंधन
को अलग भी हो जाएं ये लोग तो भी 5 साल सरकार तो चलनी है। और इसीलिए निर्दलीय विधायक जो शुरू से बोल रहे थे कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे, आप सरकार बनाओ, आज भी उनका यही स्टैंड है। और जैसे मैंने बताया कि 10 में से बहुत बड़ी संख्या में, अगर मैं ये कहूँ कि अगर जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ में 2/3 बहुमत से कोई एमएलए दल छोड़ के नए दल में जाना चाहते हैं या नई पार्टी बनाना चाहते हैं, तो आज ये परिस्थिति है जेजेपी की, कोई उनके साथ नहीं है। और उसका अभी जो नया उदाहरण है वो ये है कि दो दिन पहले उनके अपने एमएलए जो हरियाणा शुगर फेडरेशन के चेयरमैन थे, उसने इस्तीफा दिया किसानों के हक में। तो ये जो सारी चीजें हैं, आप इनसे देखें कि जेजेपी का एक प्रयास है कि हम कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें जिससे कि हम सत्ता में बने रहे। सत्ता का जो अभी 67% मजा लिया है वो पूरा 99% ले सके। सर, एक बयान जो दुष्यंत चौटाला और प्रभारी विप्लव देव के बीच में हुआ, चौटाला उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे और अगर लड़ते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे? देखिए, नंबर 1 बात तो ये मान के चलो कि गठबंधन ये चुनावी नहीं है और ना ही चुनावी गठबंधन के आसार मुझे नजर आते। रहा भी तो दुष्यंत चौटाला वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर अलग होके भी चुनाव लड़ा तो भी वहां से नहीं लड़ेंगे। वो कोई ऐसा चुनावी क्षेत्र ढूंढेंगे जिसको जीतने में मजा आता है ना, वो हारने की दृष्टि से फिर वहां नहीं जाता। हो सकता है दूसरी जगह जाए, तीसरी जगह जाए, मुझे नहीं लगता कि वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। और वैसे भी जो ये 3.5 साल का समय रहा है उसमें उन्होंने उस चुनावी क्षेत्र में जिसमें बड़ी भारी जीत उनको मिली, इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ नहीं किया। ये नहीं, एक भी काम ऐसा वो नहीं बता सकते जो ये कहें कि मैंने ये काम किया है। कितनी सीटें आएगी अगर साफ तौर पर पूछूं तो आपके हिसाब से जेजेपी के पास कितनी सीटें आ पाएंगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात को मैं पूर्ण तौर पे उसका इस बात में उसकी बात को सही मानता हूँ। वो ये कहता है कि इनकी एक भी सीट नहीं आएगी, और वो जो कहता है, मैंने उसको वैसे भी पूछा था तो वो कहने लगा भाई साहब आपकी क्या राय है? मैंने कहा जो तेरी राय है वो मेरी राय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेजेपी और बीजेपी का जो अलायंस हुआ था वो पोस्ट पोल अलायंस था और उससे जेजेपी को फायदा जरूर मिला है। तो वहीं बीजेपी को फायदा मिला है या नहीं, उस पर साफ तौर पर इनका कहना है कि बीजेपी को उस हद तक फायदा नहीं मिला, नुकसान ही हुआ होगा और इस अलायंस का आगे कोई भविष्य नहीं है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय।